हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर 24/7 पे। आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12 का 10 प्रश्न पत्र जो कि 2025 में आया हुआ है, यूपीएमएसपी की साइट में जारी किया गया है और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा सामान्य हिंदी कक्षा 12 का है। समय हमारा दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर फर्स्ट का शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, संपूर्णानंद है, मोहन राकेश और रामकृष्ण दास। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, संपूर्णानंद बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाँ, लल्लू लाल की रचना है सुख सागर, परीक्षा गुरु, प्रेम सागर या फिर रानी केतकी की कहानी। प्रेम सागर बिल्कुल सही आंसर है। क्या आप आंसर पर्दा कहानी के लेखक तो बिल्कुल सही है, यशपाल। चौथा आंसर सही हो जाएगा। हमारा मसीहा के रचनाकार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विष्णु प्रभाकर, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर सेकंड का क्या है, कामायनी की रचना है? तो कामायनी छायावादी युग की रचना है। ये ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युग के कवि हैं। चार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 1943 ईस्वी। ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, 1943। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना साकेत है, कामायनी है, भाग भारती है। तो क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन को सही से आप पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास बिल्कुल सही है। अष्टचाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से? ये कृष्ण भक्ति शाखा से। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है। बाद में प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश किस लेसन से लिया गया है? तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ से आंसर लिखना है इसमें। फर्स्ट का आंसर देखो क्या है, यहाँ पे हम आपको माध्यम से बताएंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा में संकलित थी एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। ठीक है। बाद में धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो ये देखिए यहाँ पे आंसर इसका है, धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा, वस्तुओं को धारण करने वाला भी है। इस तरह हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस तरह अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे है, तो आप अच्छे से रीड कर सकते हैं और अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, जिसको आप अच्छे से याद कर लें। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की देह किसने सजाया है? तो यहाँ पे इसका आंसर है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो इस तरह लास्ट क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कर लेना। हमने आपको एक पैटर्न बता दिया है, आता है तो आपको अथवा करके दिया हुआ है, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है ना, तो ये लेसन दिया गया है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा संकलित सुविख्यात नया निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल नामक निबंध से अवतरित। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या भी यहाँ पे दी हुई है, तो आप इसको राइट कर लीजिएगा इस तरह। नीचे जाएंगे, ठीक है, पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, इनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, चलो पढ़ करके इसके आंसर देने हैं। अथवा करके ये तुम्हारा लज्जाशील पथिक महिला जो करके है, तो रीड करके अच्छे से इसके आंसर यहाँ पे देने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखनी है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, एपीजे अब्दुल कलाम है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो इसमें से जो भी आपको आता है तो आप लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पे ही लिखना है, इनमें से एक पे ही लिखना है, या फिर में से किसी एक कवि में भी किसी एक कवि का लिखना है। तो जो भी आपको तीनों में से आता है आप उनको, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 शब्दों में लगभग लिखना है। अथवा करके है, या फिर आपको ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7 क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड एक प्रश्न का उत्तर देना है।
श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण करना है। स्मृति खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र, तो जो भी आपके में खंड काव्य चलता है आप उसका लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखिए जो भी आपके में खंड काव्य चलता है उस हिसाब से आप राइट ढूंढना। उसके बाद में खंड खा आ गया है, इसमें आपको दिए गए संस्कृत गद्यांश को पढ़ करके उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे महामना अथवा करके हंस राजा, जो भी आपको आता है वो आप करिएगा। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये पद्यांश आपके दिए हुए हैं दोनों, जो भी आता है वो अच्छी तरीके से उसको आप करना है। फिर अगला है निम्नलिखित मुहावरों में से का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तलवार की धार पर चलना, का सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगना, जिनके आप वाक्य प्रयोग करना है, इनका इसमें भी किसी एक का अर्थ लिख करके करना है। इसमें आपको 4 दिए हुए हैं, जो कि आपको अच्छी तरीके से मालूम हो उसको आप करिएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये है आपका प्रश्न नंबर 10। अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ करके प्रश्न को उत्तर देना है। काफ़ी आसान होता है ये, इसको आप पढ़ेंगे उसके बाद में इसके आंसर्स आप नीचे दिए। 2, 4, 5 नंबर का है आपका गद्यांश, अच्छे से रीड करिएगा उसके बाद में आंसर करना। अथवा करके दूसरा गद्यांश दिया हुआ है। अगर आपको ये गद्यांश आसान लगे तो आपको ये गद्यांश करिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पॉज करिएगा, आराम से इसको देख करके आंसर करिएगा। बाद में है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्म वस्त्र और आदत, विस्तार और अवधि, अम्बुज और अम्बुज में अंतर बताना है। तो इसमें ऑप्शन बस कमल और बादल होगा। निम्नलिखित शब्दों में से शब्द के दो अर्थ लिखना है। अंबर के देखिए आप काफी पर्यायवाची हैं। अंबर को फलक कहते हैं, नभ अंतरिक्ष, व्योम शून्य और अभी कहते हैं। यहाँ पे पट के देखिए, पट को क्या कहते हैं? कपड़ा है, वशन है, अंबर है, परिधान है। इस तरह विधि को क्या कहते हैं? व्यवस्थित है, व्यवस्था है, अनुक्रम है। नाक को क्या कहते हैं? नाक को देखो, सर्प है, विषधर है, व्याल, भुजंग, उरग, अहि। काफी पर्यायवाची यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। फर्स्ट नंबर इसमें नेक्स्ट देखिए, इसको एक बार फिर से नीचे जाते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है निम्न वाक्यांशों का में एक शब्द लिखना है। तो इसमें देखिए, तो आंखों के सामने उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला, तो जिज्ञासु होता है। निम्नलिखित में से किसी वाक्य शुद्ध करके लिखना है। ये देखिए, ये वाक्य से तुम कुर्सी पर बैठे हो जाएगा। अगला है सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, इसका सही हो जाएगा, अनेकों नहीं होगा। सम्मेलन में देखिए, इसका हो जाएगा सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, इसका सही हो जाएगा कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, ये सही हो जाएगा। वीररस अथवा देखिए, इसका वीररस का है, जब किसी वाक्य या रचना में वीरता जैसे स्थायी भाव की अनुभूति होती है तो उसे वीररस कहते हैं। वीररस का स्थायी भाव होता है ता, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये आप क्या है? उदाहरण है। है ना? हास्य रस का भी लिखा हुआ है। व्यक्ति वस्तु की असाधारण वेशभूषा, आकृति, वाणी तथा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद विनोद का भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है, हाथी जैसी देह, गैंडी जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज से गाल, ये आपका उदाहरण हो गया। प्लेस अथवा ये देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे दिया हुआ है, सर लीजिए, और ये आपका दिया हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा सोरठा, ये देखिए आपका आपको प्रश्न नंबर 13 में बैंक में खाता खोलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर शहर में फैली संक्रामक बीमारी, जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित करते हुए आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है? बाद में देखिए, निबंध लिखना है,
जो भी आपको आता है, देश में बेरोज़गारी की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, वृक्षारोपण का महत्व है, विद्यार्थियों और राजनीतिक, और यहाँ पे देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका क्या है? जो भी आपको अच्छी तरीके से आता है, आप इसमें करिएगा। थैंक यू।